आज हम विशेषण और विशेष की गणना कैसे की जाती है और उसकी पहचान कैसे की जाती है विशेषण और विशेष की, उसके बारे में बताएंगे। अब देखिए, ये गणना कैसे की जाती है, कितनी संख्या होती है विशेषण विशेष की, और ये सवाल तो बहुत ज्यादा ही आता है और सभी परीक्षाओं में आता है। ज्यादातर ये आरओ का तो हिट क्वेश्चन है या सुपर हिट कह लीजिए, इस तरह से। तो पहले इसका हम कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए, एक बात है विशेषण और विशेष की गणना में, पहली बात यह है कि आपको विशेषण जानना पड़ेगा क्या है और विशेष जानना पड़ेगा कि ये क्या है। तो ये दोनों चीजें हमने आपको बता दिया है कि विशेषण क्या है और विशेष क्या है। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द है। और विशेष क्या है? विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। एक चीज हमने और आपको उल्लेख किया है, पर विशेषण, जिसे अंतर विशेषण भी कहते हैं। तो जब इसकी गणना करते हैं तो ये एक बड़ी भारी चुनौती ये आती है और बड़ा ज्यादा समस्या भी पैदा करता है, चुनौती भी पैदा करता है, क्योंकि इसके बारे में कहीं उल्लेख उस तरह से बहुत स्पष्ट नहीं मिलता है कि पर विशेषण को विशेषण के अंतर्गत रखा जाए या ना रखा जाए। तो ध्यान रखिएगा, अगर पर विशेषण कहीं भी आ जाए वाक्य में तो इसको विशेषण के अंतर्गत नहीं रखेंगे। यहाँ पे एकदम क्लियर जान लीजिए। अब गणना करने में आपको आसान हो जाएगा, यानी पर विशेषण को विशेषण में के अंतर्गत नहीं रखेंगे, उसको हटा देंगे। अब यहाँ पे कुछ वाक्यों के उदाहरण से पहले हम छोटे छोटे वाक्य लेते हैं और फिर जो सवाल परीक्षाओं में आए हुए हैं उसके बारे में बताते हैं, ताकि ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो देखिए, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कहा जाए कि सुरेंद्र सुंदर लड़का है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, पहले पहचान करना पड़ेगा तब गणना कर पाएंगे। अब देखिए, लड़का है और लड़के की विशेषता यह है कि सुंदर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सुरेंद्र सुंदर लड़का है। इसका मतलब कि लड़के की विशेषता यह है कि वो सुंदर है। तो यहां पे सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। और ये लड़के की विशेषता बता रहा है सुंदर, तो ये क्या हो गया? विशेष हो गया। अब अगर इसकी पहचान कर लेते हैं तो गणना करना काफी ज्यादा आसान हो गया। अब पूछा जाए कि इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष हैं, तो एक विशेषण और एक विशेष। देखिए, सुरेंद्र ना तो विशेषण है और ना ही विशेष है। क्यों? क्योंकि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण आएगा तभी ये विशेष बनेगा, विशेष कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। अब इस संज्ञा के रूप में सुरेंद्र है तो इसके साथ विशेषण का प्रयोग हुआ ही नहीं है, तब विशेष से इसके उठने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये बात ध्यान रखेंगे, विशेष तभी होगा जब इसके साथ विशेषण का प्रयोग होगा, वरना नहीं होगा। तो इसमें कितने विशेषण कितने विशेष? एक विशेषण और एक विशेष इसमें हुई। अब थोड़ा सा हम और बड़ा वाक्य लेते हैं इसमें से, तो धीरे धीरे इसको बढ़ाते हैं। देखिए, जैसे कहा जाए कि सुधा लाल और हरी साड़ी पहनती है। अब इसमें बताइए संख्या कितनी है, काउंट करके बताइए। पहले तो ये पता लगाइए कि इसमें विशेषण कौन है, विशेष कौन है, तब हम बताते हैं कि संख्या के बारे में। अब देखिए, सुधा एक लड़की का नाम है और यहाँ पे लाल और हरी साड़ी पहनती है। पहनना क्या है? क्रिया है, तो ये तो पहनती है आपका हो गया सीधे क्रिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, साड़ी की विशेषता ये है कि वह साड़ी कैसी पहनती है, तो लाल और हरी यानी दो रंग की पहनती है यहाँ पे। तो अब ध्यान रखिएगा, यहाँ और क्या है? एक संयोजक अवयव है
जो कि दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, और एक संयोजक अवयव है, यानी जोड़ने वाला अवयव है, जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, और ये कहीं कहीं दो वाक्यों को भी जोड़ने का कार्य करता है, जैसे संयुक्त वाक्य का जब उदाहरण पढ़ते हैं, लेकिन हमें केवल यहाँ पे ये लेना है कि क्या है। अब देखिए यहाँ और संयोजक है, और यहाँ पे अब लाल और हरे को एक विशेषण माना जाएगा कि दो विशेषण, क्योंकि साड़ी तो ये अब विशेष हो गया, इसके पहले विशेषण आया है, तो अब ये तो हो गया विशेष। अब यहाँ पे ये गलती होती है कि कुछ लोग इन दोनों को मिला करके एक मान लेते हैं, एक नहीं मानना है, ध्यान रखिएगा। और संयोजक अवयव को जुड़ा है, तो यहाँ पे ये भी विशेषण है, यहाँ पे लाल भी विशेषण है, और हरा भी विशेषण है, ये विशेषण है यहाँ पे। अब देखिए सुधा ना विशेषण है ना विशेष है, ये संज्ञा के तौर पे यहाँ पे प्रयोग हुआ है, या कह लीजिए कर्ता के तौर पे प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसके साथ तो कोई विशेषण आया ही नहीं। ऐसे एकदम पहचान लेंगे, आपके सारे सवाल इससे जो आते हैं एकदम सही हो जाएंगे। आज ये हम पूरा क्लियर कर देंगे। अभी आपको उदाहरण लेकर के जो परीक्षाओं में आया है, समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा और परीक्षाओं में, उसको लेकर के हम बताते हैं। तो अब गणना कर लीजिए, देखिए विशेषण इसमें कितने हुए यहाँ पे, तो विशेषण कितने, लाल और हरा दो यहाँ पे हुए, और विशेष कितना हुआ, विशेष कितना हुआ, तो एक कितना हुआ, एक। उदाहरण भी देता ऐसे आता है विकल्प में कि दो विशेषण एक विशेष, एक विशेषण दो विशेष, एक विशेषण एक विशेष, ऐसे करके विकल्प में दिए रहते हैं, तो एकदम क्लियर रहेंगे। अब हम लेते हैं अगला उदाहरण और कुछ इसमें। जैसे काली गाय, काली गाय सफेद सफेद दूध देती है, काली गाय सफेद दूध देती है। अब दूध का रंग तो अक्सर सफेद ही होता है, कुछ का हो सकता है पीला हो, या कुछ और थोड़ी डिफरेंसेस कलर में भी हो सकता है, सफेद से कुछ थोड़ा सा डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे सफेद। अब ध्यान रखिएगा, हमें विशेषण और विशेष की यहाँ पे गणना करनी है, तो पहले आप पता लगाइए कि वास्तव में क्या है। अब देखिए देना होता है, देती है, तो ये तो आपका हो गया क्रिया। अब यहाँ पे देखिए कि क्या है, अब गाय है, तो गाय के साथ यहाँ काली शब्द का प्रयोग किया गया है। काली गाय की विशेषता क्या है, वो काली है, मतलब काली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। और यहाँ पे ये गाय क्या हो गया, विशेष हो गया, क्योंकि इसके साथ विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब देखिए दूध की विशेषता क्या है कि वो सफेद है, इसका मतलब ये सफेद आपका क्या हो गया, ये विशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया, और दूध क्या हो गया, विशेष हो गया, विशेष। अब देखिए यहाँ पे पूछा जाए कि कितने विशेषण और कितने विशेष हैं, अब काउंट इसका कर लीजिए। तो देखिए विशेषण कितने हुए, विशेषण आपका एक और दो, दो विशेषण हो गए, और विशेष एक और दो। यहाँ पे विशेष भी कितने हो गए, दो हो गए, तो दो विशेषण और दो विशेष हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए पहचान, इसका मतलब ये हुआ कि अगर विशेषण और विशेष की पहचान ये जान लेते हैं, तो ये इसकी काउंटिंग करना, गणना करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अब हम उन सवालों को लेते हैं जो कि परीक्षा में आए हुए हैं, तो उन सवालों से आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए आरओ और एआरओ 2016 में ये क्वेश्चन गणना को लेकर के आया है, तो इसे हम पढ़ते हैं और इसमें सही करने का प्रयास करिए और पूरा नियम सही। तो देखिए भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी,
और सवाल पूछा वाक्य में कितने विशेष हैं, आपको केवल विशेष बताना है, विशेषण नहीं बताना है। और संख्या दिया है 4, 3, 2 और 6। अब देखिए विशेषण और विशेष आप गणना कैसे करेंगे हमने बताया अभी। तो अब यहाँ पे पहले वाक्य पढ़िए। देखिए भोले बालक ने, अब देखिए बालक की विशेषता क्या है, भोले। पहले आप निकाल लीजिए कि भोले, ये हो गया भोले, क्या हो गया विशेषण। पेन हम थोड़ा बदल दे रहे हैं, पेन आपका बदल दें, रेड वाला पेन ले लें ताकि आपको क्लियर रहे। यहाँ मेज हम लगाए हैं और यहाँ पे सारे पेन है, ये आपका जो और चीजें हैं सामग्री यहीं रखे हैं। तो यहाँ ये मेज है, किसी दिन आपको दिखाते हैं अपना सेटअप, जैसे बोर्ड जो बनाए हैं यहाँ से। तो चलिए आज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले ये भोले, ध्यान रखिएगा, ये हुआ विशेषण, विशेषण और विशेषण हुआ तो विशेषण का प्रयोग हुआ है तो ये क्या हुआ, विशेष हुआ, विशेष, विशेष हो गया आपका। अब देखिए और खोजिए, क्रूर डाकू, यानी डाकू की विशेषता क्या है कि वो क्रूर है, तो क्रूर तो विशेषण हो गया, क्रूर क्या हो गया, विशेषण हो गया। और जब विशेषण का प्रयोग हुआ है तो डाकू क्या हो गया, विशेष हो गया, विशेष। के कठोर हृदय, और हृदय की विशेषता क्या है कि वो कठोर है, तो यहां पे कठोर विशेषण हो गया, विशेषण, और हृदय क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, क्योंकि यहां विशेषण इसके साथ प्रयोग हुआ है तो विशेष हुआ। आगे पढ़िए, हृदय में कोमल भावना भर दी, भावना की विशेषता क्या है कि वो कोमल है, भावना की विशेषता क्या है, कोमल है, तो कोमल क्या हो गया, ये विशेषण हो गया, और तब ये भावना क्या हो गया, विशेष हो गया। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, अब देखिए अगर ये सवाल पूछा होता कि कितने विशेषण और कितने विशेष हैं, सवाल पहले पढ़ लीजिएगा फिर देखिएगा क्या पूछा गया है। तो देखिए इसमें देखिए एक, पहले आप काउंटिंग कर दे तभी हम विकल्प की तरफ चलते हैं। तो पहले ये देख लीजिए कि विशेषण कितने हैं और विशेष कितने हैं, विशेष कितने हैं। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 4 आपके विशेषण हो गए और विशेष 1, 2, 3, 4, और इसमें 4 ही विशेष हैं यहाँ पे। तो ये पूछा गया है कि कितने विशेष हैं, तो 4 संख्या इसकी आप लगाएंगे वहां पे, तो पहला ही विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से काउंट करिए तो कभी गलती नहीं होगी। हम एक उदाहरण इसमें और लेते हैं अच्छा सा। देखिए ये प्रश्न 2017 समीक्षा अधिकारी में जो आया है इसके बारे में, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, और बना जी बहुत बड़ा ठग है, और पूछा उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, ये विशेषण के बारे में पूछा है कि कितने विशेषण हैं। तो पहले तो हम इसकी गणना करते हैं कि वास्तव में इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष हैं, फिर हम ऑप्शन पर आते हैं। देखिए वह आदमी, यानी कि आदमी की विशेषता क्या है, वह आदमी। देखिए हमने एक बताया था विशेषण विशेष वाले में उसमें कि वह क्या है, सर्वनाम है, और सर्वनाम के बाद अगर कोई संज्ञा आ जाता है तो ये सर्वनाम विशेषण का काम करने लगता है, यानी सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो ये विशेषण हो गया, विशेषण हो गया, और ये विशेषण है तो आदमी क्या हो जाएगा, विशेष, विशेष हो जाएगा। अब देखिए जो कल, कल की विशेषता यह है कि जो, और जो भी एक प्रकार का सर्वनाम है। संज्ञा और सर्वनाम हमने काफी डिटेल और अच्छी तरह से पढ़ाया है, तो समीक्षा अधिकारी वाले वो वीडियो तो जरूर देख लेंगे संज्ञा और सर्वनाम का, क्योंकि बिना संज्ञा सर्वनाम क्लियर हुए ये विशेषण क्लियर नहीं होगा और ना ही इसकी गणना कर पाएंगे। तो वो वीडियो जरूर देख करके समझ लीजिएगा, क्लियर। जो भी क्या है, एक सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम में कौन है, संबंध। अभी तो पूछा नहीं गया कौन सर्वनाम है,
तो संबंध है, तो ये भी सर्वनाम है, तो ये कल की विशेषता बताएगा, तो ये भी जो भी क्या हो जाएगा, विशेषण हो गया। देखिए ये छोटी छोटी चीजें ध्यान देना है, और ये हो गया आपका क्या हो गया, विशेष। अब देखिए आपके घर, आप भी क्या है, घर की विशेषता है कि आपके, आप भी क्या है, एक सर्वनाम है, तो ये हो जाएगा विशेषण आपके, और तब ये हो जाएगा विशेष। विशेष यहां पे आया था, आना क्रिया है, उसको तो जोड़ेंगे नहीं। अब यहां पे बहुत बड़ा ठग है। ठग की विशेषता क्या है कि वो बहुत बड़ा ठग है, यानी ठग की विशेषता ये है कि बड़ा ठग है, तो ये हो गया विशेषण, और ये क्या हो गया, विशेष हो गया। अब देखिए यहां जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, वो कॉन्सेप्ट काम करेगा कि पर विशेषण की गणना की जाती है या नहीं की जाती है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे देखिए जो आया है बहुत बड़ा ठग है, यानी ठग की विशेषता ये है क्या है, बड़ा, और बड़ा की विशेषता ये क्या है, बहुत, यानी ये पर विशेषण है। बहुत क्या है, पर विशेषण है, तो पर विशेषण की गणना इसमें नहीं की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, तो पूछा क्या गया है कि कितने विशेषण हैं, तो अब पहले विशेषण और विशेष आप यहां पे काउंट कर लीजिए। तो पहले हम लेते हैं विशेषण कितने हैं। अब देखिए एक विशेषण, दो विशेषण, तीन विशेषण, चार विशेषण, तो चार विशेषण हो गए। और विशेष काउंट कर लीजिए कितने होते हैं विशेष। तो विशेष देखिए हमने गोला किया, एक, दो, तीन और चार, चार इसमें विशेष हैं। ये संख्या कोई जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही आए, ये ज्यादा या कम भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, जैसे का उदाहरण पीछे हमने बताया है। तो यहां ध्यान रखिएगा, अब क्या पूछा गया, विशेषण या विशेष, तो विशेषण पूछा गया है, तो चार विशेषण आया है। तो देखिए सी विकल्प में ये दिया गया है, और इसको इस तरह से सही करेंगे। इसी तरह से और प्रैक्टिस करेंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में जो हमारे और साथी हैं या आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, ये गणना वाला वीडियो आप जरूर शेयर करिएगा उनके पास, क्योंकि इसे काउंट करने में कई लोगों ने कहा सर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और सब इधर उधर ये बहुत स्पष्ट मिलता ही नहीं है। तो ये हमने आपको काउंट करने, गणना के बारे में आपको बताया है, क्योंकि आगे आपके समीक्षा अधिकारी मेंस की परीक्षा लगी हुई है, तो उसमें गणना से संबंधित सवाल आ सकते हैं। जब सिलेबस में है तो आएगा ही, तो उसको अच्छी तरह से पढ़ करके आप जाएंगे विशेषण वाला, ताकि इसमें से कोई भी सवाल गलत ना हो।